morning, student. Today we will read Chapter 3 Nationalism in India, Part 9. Lala Lajpat Rai, 1856 to 1928. Lala Lajpat Rai became popular as Punjab Kesari or Sher-e Punjab. लाला लाजपत राय पंजाब केसरी और शेर पंजाब के नाम से लोकप्रिय थे. He was badly beaten in the लाठी charge while protesting against the Simon Commission and it became the reason of his death. उन्हें साइमन कमीशन के विरोध में जब वो विरोध कर रहे थे उस समय लाठी से पीटा गया जो उनके मृत्यु का कारण बना. He quoted the government with attack its own innocent subject has no claim to be called a civilized government. उन्होंने कहा एक ऐसी सरकार जो बिना किसी कारण निर्दोष लोगों पे हमला करती है उसे किसी भी सूरत में सभ्य सरकार नहीं कहा जा सकता. Bear in mind, such a government cannot survive for long. ये आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसी सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती. I declare that the blows struck at me will be the last nail in the coffin of the British rule in India. मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसकी वह ब्रिटिश शासन भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी. बिपिन चंद्र पाल 1858 to 1932. Bipin Chandra Pal was one among the trio of Lal Bal and Pal. बिपिन चंद्र पाल जो थे वो तीनों तिकड़ी में लाल बाल तिकड़ी में से एक थे. Initially he came in contact with ब्रह्म समाज. शुरुआत में वो ब्रह्म समाज के संपर्क में आए. He started a weekly New India and a newspaper वंदे मातरम. उन्होंने एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर न्यू इंडिया वीकली न्यू इंडिया और एक न्यूज़पेपर वंदे मातरम शुरू किया. The British government accused him of provoking the youngster in violent activities. ब्रिटिश सरकार ने उन पर युवाओं को हिंसापूर्ण गतिविधियों के लिए में भड़काने के लिए दोषी माना. He was in favor of acquiring स्वराज थ्रू रिवॉल्यूशन. उनका विश्वास था कि स्वराज को क्रांति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है. Establishment of the Muslim League 1906. The Britishers had adopted the policy of divide and rule. ब्रिटिशरों ने बांटो और शासन करो की नीति अपना ली थी. Nationalism was growing at a quick pace in India and the Britishers found
it necessary to break the national unity. भारत में जल्दी से फैलते राष्ट्रवाद को रोकने के लिए ब्रिटिशरों ने भारतीय राष्ट्रीय एकता को तोड़ना उनके लिए जरूरी हो गया। भारत में बढ़ते हुए जो राष्ट्रवाद की भावना था उसको रोकने के लिए ब्रिटिशरों के लिए ये जरूरी हो गया कि वो राष्ट्रीय एकता को तोड़े। They could successfully convince a group of Muslim leaders into forming the Muslim League. वे मुस्लिम ग्रुप के लीडरों को मनाने में सफल हो गए कि वो एक मुस्लिम लीग बनाए। It was formed in Dhaka in 1906 CE. मुस्लिम लीग को ढाका में 1906 में CE में बनाया गया। The religious head of Muslims, Aga Khan, Nawab of Dhaka, Salimullah Khan, Viceroy Minto, and his private secretary Dunlop Smith played a vital role in the establishment of the Muslim League. धार्मिक नेता आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान, वायसराय मिंटू और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी डनलप स्मिथ ने मुस्लिम लीग की स्थापना में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया। होम रूल मूवमेंट 1916 between 1916 and 1918 when the world war was closing, prominent Indians like Joseph Baptist Shah, Muhammad Ali Jinnah, Bal Gangadhar Tilak, G.S. Kharpade, Sir S. Subramania Iyer, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of leagues across India, especially to demand home rule or self-government with the British Empire for all in India. (1916) और 1918 के बीच जब फर्स्ट वर्ल्ड वार विश्व युद्ध ख़त्म हो रहा था, तब प्रोमिनेंट इंडियंस जैसे जोसेफ बाप्तिस्ता, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, G.S. खारपडे, सर एस सुब्रमण्य अय्यर और थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता एनी बेसेंट ने लीग के नेशनल अलायंस को ऑर्गेनाइज कर भारत के लीग के नेशनल अलायंस को ऑर्गेनाइज करने का निश्चय किया, जिसके द्वारा वे ब्रिटिश एम्पायर से
पूरे भारत के लिए स्वशासन का डिमांड कर सके, मांग कर सके। इसके लिए उन्होंने एक पूरे भारत में एक अलायंस बनाने का, ऑर्गेनाइज करने का निश्चय किया। ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक was conferred with the title Lokmanya. Annie Besant wrote various articles in the weekly The Commonwealth and in the Daily New India. तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिली, टाइटल मिला उन्हें। एनी बेसेंट उस समय वीकली द कॉमनवेल्थ में वीकली और न्यू इंडिया में डेली आर्टिकल्स लिखती थी, लेख लिखती थी। एनी बेसेंट अपील्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर administrative power and grant the home rule to India at the earliest. एनी बेसेंट ने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि वह जल्दी ही भारत को प्रशासनिक शक्तियां और स्वशासन दे देवे। Indian Congress and the Muslim League supported the Home Rule movement. इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने होम रूल आंदोलन का समर्थन किया। एनी बेसेंट was kept in house arrest to Utkam Mandalam, Uti by the British government. एनी बेसेंट को नज़रबंद कर लिया गया। उत्कम मंडलम जो कि ऊटी में है, ऊटी कहलाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे उन्हें नज़रबंद कर लिया गया। एंड प्रोटेस्ट वेयर लॉन्च demonstrations and protests were launched at various places in India, and finally the British government had to set her free. आंदोलन और प्रदर्शन भारत में विभिन्न जगहों पे शुरू हो गए, जिससे अंत में ब्रिटिश सरकार को एनी बेसेंट को आज़ाद करना पड़ा। लखनऊ पैक्ट 1916. Lucknow Pact referred to an agreement between the Indian National Congress and the Muslim League at the joint session of both the parties held in Lucknow in the year 1906. लखनऊ पैक्ट उस एग्रीमेंट से संबंधित है, उस समझौते से संबंधित है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच तब हुए जब इन दोनों पार्टियों की ज्वाइंट बैठक, सामूहिक बैठक लखनऊ में 1916 में हुई। Muhammad Ali Jinnah, then a member of Congress as well as the League, made both the parties reach an agreement to pressurize the British government to
adopt a more liberal approach towards India and give Indians more authority to run their country. मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टियों के ही मेंबर थे, उन्होंने दोनों पार्टियों को इस बात के लिए सहमत कर लिया कि वो ब्रिटिश सरकार को और अधिक भारतीयों को और अधिक स्वतंत्रता देने के लिए और भारतीयों को अपने देश को चलाने की सत्ता देने का मांग करें, उसके लिए दबाव बनाएं ब्रिटिश सरकार पे. The Lucknow Pact also established cordial relation between the two prominent group of the Indian National Congress, the moderates and the extremists. लखनऊ पैक्ट ने, लखनऊ समझौता ने दोनों दलों के बीच, दोनों ग्रुप के बीच अच्छा संबंध बना दिया. इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उदारवादी था और एक्सट्रीमिस्ट जो गरमपंथी था या उग्रपंथी था, इन दोनों के बीच भी अच्छा संबंध बना दिया लखनऊ पैक्ट के अनुसार, लखनऊ पैक्ट से जो संबंधित थे. लखनऊ समझौते के कारण इन दोनों दलों के बीच भी अच्छा संबंध बन गया. थैंक यू चिल्ड्रन.